बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई तो उसके साथ क़यामत की निशानियां भी तय कर दीं। वो निशानियां जो इंसानियत को हक और बातिल के फ़र्क की याद दिलाती हैं। आज सऊदी अरब में वही एक बड़ी निशानी जाहिर हो चुकी है, जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में पहले ही खबर दी थी। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम बताएंगे वो हकीकत जो आपके दिल को हिला देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हम वाकई क़यामत से पहले की जिंदगी जी रहे हैं? सुभान अल्लाह, जो समझ गया वही कामयाब हुआ। दोस्तों, अल्लाह के हबीब रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि जब क़यामत का वक्त करीब आएगा तो अरब के इलाकों में तरह तरह के फितने और आजमाइशें जाहिर होंगी, और जब वहां के लोग दोबारा जाहिलियत के दौर की रस्मों और रिवाजों की तरफ रुजू करने लगेंगे तो समझ लेना कि क़यामत का वक्त करीब आ चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन के साथ इत्तेहाद न कर लें, और यहां तक कि मेरी उम्मत के लोग बुतों की इबादत करना शुरू न कर दें। और आज हम देख रहे हैं कि यह निशानियां हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। आज सऊदी अरब समेत कई अरब ममालिक के अमेरिका और इसराइल से करीबी ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं। कहा जाता है कि हाल ही में इन ममालिक के दरमियान खुफिया मुलाकातें भी हुई हैं, जिन पर पूरी उम्मत ए मुस्लिम की नजरें जमी हुई हैं। इसके अलावा कुछ रोज पहले आपने देखा होगा कि दुबई में एक बहुत बड़ा मंदिर तामीर किया गया है, जिसमें अरब के बड़े बड़े शेखान को पूजा की थाली हाथों में लिए हुए देखा गया। यहां तक कि कुछ शेख वहां सज्जदा करने की बजाय पूजा पाठ में मशगूल नजर आए, जो यकीनन दीन ए इस्लाम से बहुत दूर की बात है। और अफसोस की बात यह है कि अब सऊदी अरब की तरफ से एक निहायत दर्दनाक खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर एक शहर अल उला में अब एक बड़ा बुत रखा गया है, और यही नहीं, वहां एक बहुत बड़ा मंदिर तामीर करने की तैयारियां भी जारी हैं। यह सब कुछ देखकर दिल इस्तिग़फ़ार करने को चाहता है, क्योंकि ये वही अलामात ए क़यामत हैं जिनकी खबर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत पहले दे दी थी। दोस्तों, इस खबर को देखकर यही लग रहा है कि क़यामत की एक और बड़ी निशानी अब पूरी हो चुकी है। अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियां आज से करीब 1400 साल पहले हमें बताई थीं, वह अब हमारे सामने जाहिर हो रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुरब क़यामत के समय, यानी जब क़यामत का वक्त नजदीक होगा, तो अरब ममालिक में फिर से बुत परस्ती शुरू हो जाएगी। यानी कि सऊदी अरब में पहले जो दो बुत लात और उज्जा हुए करते थे, उनकी पूजा फिर से शुरू हो जाएगी। उन्होंने फरमाया था कि जब यह सब देखने को मिले तो समझ लेना कि क़यामत का वक्त बेहद करीब है। आज आप देख सकते हैं कि इन अरब देशों में, चाहे वह दुबई हो या सऊदी अरब, अब किस तरह बुतों को रखा जा रहा है और उनकी इबादत होने लगी है। पहले दुबई और अब सऊदी अरब, दोनों जगह मंदिरों की तामीर की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, हमें यह भी समझना चाहिए कि जब से सऊदी अरब की गद्दी पर किंग सलमान बैठे हैं, तब से वहां की हालत में बहुत बदलाव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किंग सलमान ने सऊदी अरब के हालात को मॉडर्न कंट्री बनाने के लिए पुरानी रस्मों और रिवाजों को नजरअंदाज करते हुए काम किया है। कभी खबर आती है कि सिनेमा हॉल खुल गया, तो कभी रियाद में जुआखाना खुल गया। इस तरह देखा जाए तो अब सऊदी अरब में वह सब कुछ होने लगा है जो पहले कभी नहीं हुआ था, और जिसके बारे में उम्मत ए मुस्लिम ने कभी सोचा भी नहीं था। यही नहीं, अब तो खबर यह भी आ रही है कि वहां मूर्ति पूजा भी होने लगी है और मंदिर बनाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा यह ध्यान देने योग्य है कि सऊदी अरब पिछले 8 से 10 सालों में बहुत तेजी से बदल रहा है, और अभी भी लगातार बदलाव जारी है। यानी वहां ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो पिछले कई दशकों में कभी नहीं हुए थे, वे अब जाहिर हो रहे हैं। अभी जो ताज़ा मामला सामने आया है, जिस कारण सोशल मीडिया पर काफी बहस चल रही है, वह एक इंसान के बयान से शुरू हुआ। इस व्यक्ति का नाम उस्मान इब्ने फारूक है। इन्होंने हाल ही में कहा कि सऊदी अरब में लात और उज्जा की पूजा एक बार फिर से शुरू हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि भले ही यह काम अभी थोड़ा है, लेकिन यह क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है जो अब जाहिर हो रही है। यानी कि फिलहाल यह काम केवल कुछ मकामों पर ही हो रहा है, और जहां भी हो रहा है वहां लोग अपने घरों में छिपकर
या कहीं खुफिया जगहों में ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस्मान इब्ने फारूक ने खुद कबूल किया है कि सऊदी अरब में मूर्ति पूजा हो रही है, लेकिन इस वक्त जो लोग ऐसा कर रहे हैं वह अपने अपने घरों में ही कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत जल्द लात और उज्जा के स्टैच्यू हमारे यहाँ म्यूजियम में रखे जाने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ ही यह भी बताना जरूरी है कि यह सऊदी अरब के लिए कोई नई बात नहीं है। ऐसा वहां पिछले कई सालों से लगातार हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर एक खास तबका इस बात को सोशल मीडिया पर लगातार फैलाता रहा है और इस तरह की कैंपेन चला रहा है। उनका कहना है कि यह लात, उज्जा और मनात हमारे इतिहास का हिस्सा है, इसलिए अब सऊदी हुकूमत को चाहिए कि वह इनके स्टैच्यू एक बार फिर से हमारे यहाँ यानी सऊदी अरब में लाकर रख दें, ताकि ना सिर्फ बाहर से आने वाले लोग इन्हें देख सकें बल्कि सऊदी अरब के लोग भी इसके बारे में अच्छी तरह से जान सकें, ताकि वे समझ सकें कि यह लात, उज्जा और मनात कौन थे। जैसा कि आप जानते हैं, सऊदी अरब पिछले कई सालों से ऐसे म्यूजियम बना रहा है जहां पुरानी चीजें इकट्ठा करके रखी जाती हैं। इसीलिए अब कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि वह लात और उज्जा की मूर्तियां भी अपने देश में रख दें। दोस्तों, यह भी याद रखें कि आज से 1400 साल पहले यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले सऊदी अरब में कोई कानून नहीं था। उस दौर में वहां के लोग बुतों की पूजा किया करते थे। वह लोग सूरज, चांद और सितारों की पूजा भी करते थे। और यही नहीं, उस दौर में खाना ए काबा के अंदर भी 360 बुत रखे हुए थे। इसके अलावा वहां लोग तरह तरह के बुतों की पूजा करते थे, लेकिन उनमें से 2 बुत लात और उज्जा की पूजा सबसे ज्यादा होती थी। बस इसी वजह से पिछले कई दिनों से सऊदी अरब के एक तबका लगातार मांग कर रहा है कि लात और उज्जा को वापस सऊदी अरब में लाकर रखा जाए। इसी को देखते हुए अब सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द ये स्टैच्यू अपने म्यूजियम में रखे जाएंगे। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए यही लग रहा है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानियां बताई थीं, उनमें से यह एक निशानी हमें पूरी होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि कयामत बहुत ही करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि जब कयामत करीब होगी तो उस वक्त चारों तरफ से कुफ्फार मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। आज ऐसा भी होता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज किस तरह से पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है, किस तरह से आज पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने में लगी हुई है। आज दुनिया में जगह जगह पर बेकसूर मुसलमानों को मारा जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है। मतलब कि कयामत की यह निशानी भी आज के दौर में तकरीबन पूरी होती हुई नजर आ रही है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की जितनी भी निशानियों के बारे में हमें बताया है, वह सब यकीनन जाहिर होकर रहेंगी। उनमें से आज ज्यादातर निशानियां तो पूरी हो चुकी हैं, मगर अब भी ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिनका अब भी पूरा होना बाकी है। जब सब निशानियां पूरी हो जाएंगी, तब इस दुनिया में कयामत नाजिल होगी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम फितनों से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि सऊदी अरब इस वक्त बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। सिर्फ पिछले कुछ सालों के अंदर ही सऊदी अरब में जिस तरह के कुछ बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, उनके बारे में आज से लगभग 20 से 30 साल पहले तक कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वक्त के साथ बदलाव भी जरूरी होता है, वरना एक इंसान या फिर एक मुल्क वक्त से पीछे रह जाता है। मगर हैरानी की बात तो यह है कि सऊदी अरब में बदलाव के नाम पर जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, उनमें से ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो न सिर्फ पूरी दुनिया के ज्यादातर मुसलमानों को हैरान और परेशान कर रही हैं, बल्कि उनको पसंद भी नहीं आ रही हैं, और वह लगातार इन चीजों को लेकर गवर्नमेंट पर उंगलियां उठा रहे हैं, सऊदी हुकूमत से यह मांग कर रहे हैं कि इसे रोकें। और इसी तरह की बहुत सारी चीजों में से एक जो सबसे अहम चीज है, वह दरअसल मक्का शहर की ऐतिहासिक कीमती चीजों का खत्म होना है। हिजाज मुकद्दस की,
जहां पर आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की कब्रें, उनके घर और उनकी बहुत सारी कीमती निशानियां मौजूद हैं। इन सभी को स्मार्ट और तरक्की याफ्ता शहरों के डेवलपमेंट के नाम पर ना सिर्फ खत्म कर दिया गया है, बल्कि जिन चीजों या फिर यह कहिए कि जिन जगहों के साथ इनको बदला गया है, उनमें खुद इन पाक जगहों की ही तौहीन हुई है, यानी उनकी गुस्ताखी की गई है। रिपोर्ट्स की माने तो मजहब-ए-इस्लाम का सबसे मुकद्दस शहर यानी मक्का अपनी लगभग 95% ऐतिहासिक विरासत को खो चुका है, यानी जो उसकी कीमती ऐतिहासिक चीजें थीं उनमें से 95% खत्म हो चुकी हैं। और यह सब कुछ हुआ है ऊंचे ऊंचे टावरों और आसमान को छूती हुई बिल्डिंग्स की वजह से। नए डेवलपमेंट के नाम पर इस्लामिक इतिहास की इन बड़ी बड़ी निशानियों को बड़ी तेजी के साथ खत्म किया जा रहा है, जिसमें पुरानी मस्जिदें, बहुत सारे साहबा-ए-इकराम की कब्रों के निशान और इसके अलावा उनके घर के निशान तक मौजूद थे। जाहिर है यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो नई नई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनकर खड़ी होंगी वह सऊदी अरब को लाखों डॉलर कमा कर देंगी। हालांकि हम सभी जानते हैं कि दूसरी तरफ जो इस्लामिक ऐतिहासिक निशानियां हैं वह सऊदी अरब को कुछ भी कमा कर नहीं देंगी। जाहिर है सऊदी अरब ये सब कुछ अपने विजन 2030 के लिए कर रहा है और इसका असर हम पहले ही जेद्दा और रियाद जैसे शहरों में देख चुके हैं। वहां पर अब ना सिर्फ बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिक शो होते हैं, बल्कि साथ ही साथ नाइट क्लब, बीच और इस तरह की बहुत सारी चीजें भी ओपन हो चुकी हैं। जाहिर है मोहम्मद बिन सलमान तो खुद अपने इंटरव्यू में यह बात कहते रहते हैं कि वह बहुत जल्द ही सऊदी अरब को दूसरा यूरोप बना देंगे, यानी दुनिया के बहुत सारे लोग जो छुट्टियों पर यूरोप घूमने का प्लान बनाते हैं वह दरअसल आने वाले दिनों में यूरोप की जगह सऊदी अरब का प्लान बनाएंगे, क्योंकि जिन सारी चीजों की ख्वाहिश और उम्मीद वह यूरोप से रखते हैं वह सारी चीजें तो उनको सऊदी अरब में ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जाहिर है इस मिशन पर बड़ी तेजी के साथ काम भी हो रहा है। सऊदी गवर्नमेंट मक्का की ऐतिहासिक चीजों को धीरे धीरे खत्म कर रही है, यह तो अपने आप में एक अहम बात है ही, मगर इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कोई भी इंसान इन सारी चीजों पर बात ही नहीं करता है। हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो घर जिसमें 570 ईस्वी में वह पैदा हुए थे, उस घर को ना सिर्फ खत्म कर दिया गया बल्कि उसको जानवरों की मंडी में बदल दिया गया था। मगर बाद में जब मक्का के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इस मामले को लेकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, तो गवर्नमेंट ने लोकल लोगों के दबाव में आकर जानवरों की मंडी से फिर इसे एक लाइब्रेरी में बदल दिया। मगर अब सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े शहर में मंडी के लिए या फिर लाइब्रेरी के लिए इस खास जगह के अलावा कोई दूसरी जगह क्यों नहीं मिल सकी। इतना ही नहीं दोस्तों, आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह मुकद्दस घर जिसमें वह मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने के बाद ठहरे थे, उसे भी पूरी तरह से गिरा दिया गया है। यह नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त और इस्लाम के पहले खलीफा यानी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था, जिसे अब गिराकर हिल्टन होटल की एक अजीमोशान बिल्डिंग में बदल दिया गया है। यह नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर था। यह वही घर है जिसके अंदर कुरान की कुछ आयतें भी नाजिल हुई थीं। इतना ही नहीं, आपकी 4 बेटियां ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ साथ आपके बेटे कासिम भी इसी घर के अंदर पैदा हुए थे। क्या आप जानते हैं कि इस घर के साथ क्या किया गया? दोस्तों, पहले तो इस घर को गिराया गया और बाद में यात्रियों के लिए इस जगह को बैतुल खुला में बदल दिया गया। मुस्लिम इतिहास का पहला स्कूल जिसे दार ए अरकम कहा जाता है और जहां नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कुरान सिखाया करते थे, उस जगह को भी अब मस्जिद ए हरम की तौसी में खत्म कर दिया गया है। जंग ए उहुद के समय जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा, नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक यानी दांत मुबारक शहीद हो गए थे। उन दांतों को जहां दफनाया गया था उस जगह को भी हमेशा एक निशानी के तौर पर याद रखा गया था, मगर अब उस निशानी को भी हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। जमजम के कुएं के ऊपर मौजूद मेहराब हो या फिर बैतुल हुजून
वही बैतुल हुजून जो मदीना शहर के बकी कब्रिस्तान में मौजूद एक टूटी हुई इमारत थी, जहां हजरत बीबी फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अक्सर अपना वक्त गुजारा करती थीं, इबादत किया करती थीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया करती थीं। यहाँ पर एक कमरा हुआ करता था जिसके ऊपर गुंबद हुआ करता था। इस गुंबद को भी बाद में खत्म कर दिया गया क्योंकि शिया मुसलमान इसे हद से ज्यादा मुकद्दस समझकर इसकी ज़ियारत करने के लिए आया करते थे। पूरी दुनिया के इंसानों की माँ यानी बीबी हव्वा की कब्र जो जेद्दा में मौजूद हुआ करती थी, उसे भी मिटा दिया गया है। उसको भी कंक्रीट की दीवारों के जरिए पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद यानी उनके फादर हजरत अब्दुल्लाह की कब्र के निशानों को भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा यानी हजरत हमजा के नाम की जो मस्जिद हुआ करती थी और जो उनका घर हुआ करता था, उसे भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हटा दिया गया है। सिर्फ उनकी कब्रों के चारों तरफ मामूली सी कुछ निशानियां बाकी रखी गई हैं ताकि उनकी कब्र को पहचाना जा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां यानी बीवी आमना की कब्र के निशान को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। चंद ईंट और पत्थरों की मदद से ही आम लोग पहचान पाते हैं कि यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां की कब्र है। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी मुस्लिम ऐतिहासिक कीमती इमारतें और यादगारें हैं जो पिछले कुछ सालों के अंदर ही सऊदी हुकूमत के सिस्टम का शिकार होकर खत्म हो गईं। और इन सारी इमारतों और कीमती चीजों को एक वीडियो में बताना मुमकिन नहीं है। इतिहास के एक मशहूर किले को भी गिरा दिया गया जिसे सल्तनत ए उस्मानिया के दौर में 19वीं सदी में पहाड़ की ऊंचाइयों पर बनाया गया था। और यह सल्तनत ए उस्मानिया ने इसीलिए बनवाया था ताकि मस्जिद उल हरम की अच्छी तरह से हिफाजत की जा सके और ऊपर से इसके ऊपर निगरानी की जा सके। हालांकि सऊदी अरब के लोकल लोग भी इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं और इन सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नजर आते हैं, मगर जाहिर है हुकूमत के सामने वह लोग भी क्या कर सकते हैं। दोस्तों, यह वही स्थिति है जिसे हम इस्लामी इतिहास और मुकद्दस जगहों के संदर्भ में समझ सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ सऊदी अरब यूरोप को कॉपी करते हुए मॉडर्नाइज तो हो रहा है और उसकी देखा देखी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, लग्जरी होटल्स, नाइट क्लब्स और अन्य मंसूबाबंद संरचनाएं बना रहा है, मगर वह यूरोप से यह नहीं सीख रहा है कि आखिर अपनी ऐतिहासिक और इस्लामी विरासत की हिफाजत कैसे की जा सकती है और हमें अपनी मुकद्दस चीजों के साथ क्या सुलूक करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूरोप भले ही आज के दौर में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है और टेक्नोलॉजी से मालामाल हो चुका है, मगर उसके बावजूद भी अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि यूरोपियन लोग आज भी ना सिर्फ अपनी ऐतिहासिक चीजों की हद से ज्यादा हिफाजत करते हैं, बल्कि उन्हें बहुत ज्यादा अहमियत भी देते हैं। खास तौर से जब आप यूके, इटली या अन्य यूरोपियन मुल्कों का दौरा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हजारों और सैकड़ों साल पुरानी अपनी ऐतिहासिक चीजों, किले, महल, मस्जिदों और अन्य स्मारकों को किस तरीके से महफूज कर रखा है। वहां के लोग उन चीजों को सिर्फ संरक्षित नहीं रखते, बल्कि उन्हें अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव के रूप में पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यूरोपियन मुल्कों में उनके इतिहास और विरासत की हिफाजत केवल इमारतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह किताबों, पुराने दस्तावेजों, कलाकृतियों, मधुर संगीत और धार्मिक स्थलों को भी अल्लाह की हिफाजत के नजरिए से संरक्षित रखते हैं। इस्लामी मुल्कों के लिए यह एक बड़ा सबक है कि हम भी अपने मुकद्दस शहरों, मस्जिदों, कब्रों, सहाबा की यादगारों और इस्लामी स्मारकों की हिफाजत करें, क्योंकि यह सिर्फ हमारी इतिहास की पहचान नहीं, बल्कि हमारे ईमान और तकवा की भी निशानी है। अगर हम अपने मुकद्दस शहरों और इस्लामी स्मारकों को संभाल कर रखें तो आने वाली नस्लें नबी और सहाबा की जिंदगी, उनके इबादत के स्थल और इस्लामी विरासत के महत्व को सही ढंग से समझ सकेंगी। यही इस्लामी हिफाजत और विरासत की जिम्मेदारी है जो हर मुसलमान पर है, क्योंकि जाहिर है दोस्तों, कोई भी अक्लमंद इंसान अपने इतिहास को कभी नहीं भूलता है। सल्तनत ए उस्मानिया के तुर्क हुक्मरानों ने भी मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों पर एक लंबे वक्त तक राज किया था।
उन लोगों के दौर में भी मक्का और मदीना शहरों में बड़ी बड़ी तामीरात हुई और बहुत सारी नई नई चीजों को डेवलप किया गया। मगर उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी ऐतिहासिक चीजों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, बल्कि उनके द्वार में तो मक्का और मदीना का जिस तरह से एहतराम किया जाता था, उसकी मिसालें दूर दूर तक नहीं मिलती। उन्होंने हर मुक़द्दस जगह जैसे काबा शरीफ, मस्जिद ए हरम, मस्जिद ए नबवी और सहाबा की कब्रों की पूरी तरह हिफाजत की। उनके द्वार में मस्जिदों, मदरसे, इबादत के स्थलों और स्मारकों को नई सुविधाओं के साथ सुधारा गया, मगर उनकी मुक़द्दसियत और ताक़रीब को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इस्लामी हुकूमत ने हर जगह पर यह सुनिश्चित किया कि कोई भी मुक़द्दस निशानी या इतिहास की यादगार धूल, मिट्टी या आधुनिक इमारतों के पीछे दब न जाए। इसके अलावा उन्होंने मस्जिदों की तामीरात में पुराने कुर्सियां, मीनारें, गुंबद और मुक़द्दस कुरानी आयतों को पूरी तरह संरक्षित रखा। सहाबा-ए-इकराम की कब्रें और उनके यादगार स्थल उनकी पूरी जिम्मेदारी के तहत सुरक्षित रखे गए। इस तरह सल्तनत-ए-उस्मानिया के दौर में सिर्फ इबादत और इस्लामी शिक्षा को ही तरक्की नहीं मिली, बल्कि मुक़द्दस विरासत, इस्लामी स्मारक और इतिहास की हिफाजत को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। यही वजह है कि उनके शासनकाल में मक्का और मदीना का एहतराम इतना बड़ा था कि आज भी मुसलमानों के लिए एक मिसाल बना हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर अगर आपको लाभ हुआ हो तो इसे फैलाने में मदद करें, यानी इसे साझा करें, अपने भाई बहनों तक पहुंचाएं। अल्लाह के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सही मार्ग पर बनाए रखे। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।